अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टेक्निक को यूज़ करके आप भी शेरलॉक होम्स की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं, तो विल यू बी इंटरेस्टेड इन ट्राइंग इट आउट? Hey guys, welcome back to my channel and to the episode 17th of the Effective Learning course. If you're new here, my name is Nandish and in this video we are going to talk about Memory Palace. आपने इस टेक्निक के बारे में सुना होगा, बहुत ही फेमस मूवी थी शेरलॉक होम्स और उसकी एक वेब सीरीज़ भी थी उसमें, जहाँ पे शेरलॉक होम्स अपने ब्रेन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई और कैटेगराइज करते हैं और वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं. तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. हियर ही यूटिलाइजेज व्हाट वी कॉल इट एज अ स्पेशल मेमोरी, जो मैंने आपको पिछले माइंड मैप्स वाले लेक्चर में भी बताया था कि स्पेशल मेमोरी क्या होता है. यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों जगहों को बहुत अच्छे से याद रखता है कि ये प्लेस क्या है, ओके ये प्लेस पे मैं पहले आ चुका हूँ या नहीं आ चुका. तो वो स्पेशल मेमोरी का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. आपको क्या करना है कि जो भी वर्ड्स आपको याद रखने हैं, कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स को आपको जो भी लोकेशन पे आप फैमिलियर हैं, जैसे आपके घर का लिविंग रूम, आपका बेडरूम, आपका हॉल, आपके ऑफिस, आपका स्कूल, कॉलेज, ऑफिस से जाने वाला रास्ता, अब वो जगह से बहुत फैमिलियर है. अब आंख बंद करके उस जगह को इमेजिन कर सकते हैं अपने ब्रेन के अंदर. आपको क्या करना है, ये सारे कीवर्ड्स को उस जगह पे अलग अलग जगह पर प्लेस करना है. डोमिनिक ओब्रायन एक बहुत ही फेमस मेमोरी चैंपियन है जो इस टेक्निक का यूज करके डेक ऑफ कार्ड्स को मेमोराइज करते हैं. So this is a 5-step process to implement this method. First one is decide on the map's location. आपको कौन सी लोकेशन पे रखना है. Second step is establish the permanent items. उस लोकेशन के अंदर कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिसको आप यूज करोगे मेमोरी पैलेस में. इट कैन बी 4 to 5 आइटम्स पर लोकेशन, जैसे कि आपके फर्नीचर, डोर, विंडोज एक्सेट्रा. फिर तीसरा, डिटरमाइन योर राउट. आपको ये इंश्योर करना है कि कौन से ऑर्डर में आप चीजें रखोगे. फोर्थ इज एडिंग इंफॉर्मेशन. फोर्थ स्टेप में आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कौन से वर्ड्स जो है आपको याद रखने हैं. और फिफ्थ स्टेप में आप देखोगे एक स्पेस भर जाता है तो आप दूसरा स्पेस भी यूटिलाइज कर सकते हो. अब जरूरी नहीं है कि आप कोई फिजिकल लोकेशन ही याद रखो, रूम या आपका हॉल या आपका वर्किंग स्पेस. आप रास्ता भी याद रख सकते हैं, राउट्स, जैसे कि आपके घर से आपके ऑफिस का, आपके घर से स्कूल या कॉलेज का जो रास्ता है, वो रास्ते को भी आप याद रख सकते हैं और उस रास्ते पे अलग अलग जगह पर चीज़ों को प्लेस करके आप अपने मेमोरी में उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सपोज करो कि आपको पैनकेक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मेमोराइज करना है. इमेजिन करो कि आप अपने घर में एंटर होते हो और वहाँ शूज़ के बाजू में एक आटे का कप पड़ा है. फिर आप अपने बेडरूम में जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि आपके बेड में एक चम्मच बेकिंग पाउडर सो रही है. आप वहाँ से लिविंग रूम में आते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा सा एग टीवी देख रहा है और उस टीवी के ऊपर एक मिल्क का कप पड़ा है. फिर आप किचन में जाते हैं तो वहाँ एक वेजिटेबल ऑयल की बोतल है जिसके आसपास 6 चम्मच डांस कर रही हैं. अब फिर घर छोड़ के पीछे गार्डन में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आपके गार्डन में गन्ने के पेड़ लगे हैं और उनके बीच में एक चम्मच गार्डनर के कपड़े पहन के खड़ी है. फिर आप बाथरूम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरा बाथरूम खाली है. वहाँ पर बीच में टाटा सॉल्ट नमक का एक पैकेट पड़ा है और उसके बाजू में आधी चम्मच उसके अंदर सॉल्ट भरा हुआ है. अब आप अपनी आंख बंद करके यही सारी चीजें फिर से रिकॉल करने की ट्राई करें. अब ये टेक्निक जो है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ एडवांस लर्निंग टेक्निक. सो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप इस टेक्निक के साथ कंफर्टेबल हैं तो आई हाईली सजेस्ट कि आप इसको यूज़ करें. इट विल हेल्प यू टू स्टोर एंड प्रोसेस अ ह्यूज चंक ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग योर स्पेशल मेमोरी. तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको कोई भी एक ऐसा टॉपिक लेना है जिसके अंदर सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और आप अपने कोई भी एक ऐसी लोकेशन लेनी है जिसके साथ आप फैमिलियर हैं. उस लोकेशन पे वो सारे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करके आपको ये टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना है. तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.